गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इम्पैक्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हरियाणा के उद्योग धंधे। हम देखते हैं हरियाणा में उद्योग धंधों में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, एचएमटी फैक्ट्री पंचकुला जिले के किस स्थान पर स्थित? बताएंगे। बिल्कुल आसान। क्या बंद हो गई क्या ये फैक्ट्री? बताएं। एचएमटी फैक्ट्री पंचकुला के किस स्थान पर है? और एचएमटी ट्रैक्टर भी आपको ध्यान होगा एचएमटी फैक्ट्री है, इन्होंने बंद करने की घोषणा, और ये कहां पर है? गुड मॉर्निंग भाई नीशू बच्चे। पिंजौर में। कहां पर है? पिंजौर में। और आपने देखा होगा इसको जब हरियाणा में बंद होने की घोषणा हुई इनकी, तब कई जगह पर युवाओं ने भी इनको ये कहा था कि दोबारा चलाया जाए, इस तरह के अभियान छेड़े थे। एचएमटी फैक्ट्री, ठीक है, पिंजौर में। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में? सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, फरीदाबाद। जल्दी बताएं, किस जिले में स्थित है? तो कहां पर? यमुनानगर में। कहां पर है? यमुनानगर में। दूसरे क्या आएगा? सी। अगला, यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? और इनको फिर 2 साल के बाद में इनको बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से अवार्ड भी मिला था। यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1973 में। कब है? 1973 में। अगला, यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला? गौरव कब मिला है? मैंने बताया था 1973 में स्थापना की गई थी, और 1973 में स्थापना होने के बाद में वर्ष 1975 में 2 वर्ष बाद इनको गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव मिला था, वर्ष 1975 में, 2 वर्ष बाद ही। अगला, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई थी? भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की। पांचवें का क्या आएगा? पांचवें आया सी, वर्ष 1938। कब? वर्ष 1938 को, वर्ष 1938 को भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। उसके बाद में अगला बताएं, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी? अब्दुल्लापुर मंडी, सादापुर मंडी, यमुनानगर मंडी, यमुनापुर मंडी, किसके नाम से प्रसिद्ध थी? छठे का आएगा ए। क्या आएगा? ए, अब्दुल्लापुर मंडी। क्या आएगा? अब्दुल्लापुर मंडी।
फिर सातवां, जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने प्रमुख साइकिल उद्योग निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक था? अब तो हम बोलेंगे था, किस में से एक था? आप देखो, साइकिल उद्योग की हम बात करते हैं, कोरोना काल के अंदर है, विकट परिस्थितियों के अंदर ये एटलस साइकिल उद्योग को चला नहीं पाए और इनको बंद करना पड़ा, वरना तो यह है विश्व के 3 प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों में से एक था। ठीक है, सातवें का क्या आएगा? ए। आठवां देखो आप, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1930 में, वर्ष 1937 में, वर्ष 1942 में, वर्ष 1950 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां, कब की गई थी? 1930 में की गई थी, 1937 में, वो 1942 में, 1950 में। और इस भिवानी टेक्सटाइल मिल का कपड़ा है, यह बहुत सारे अरब देशों के अंदर भी जाता है, अरब देशों के अंदर निर्यात भी किया जाता है, अरब देशों में निर्यात। तो क्या आएगा? वर्ष 1937, वर्ष 1937। फिर उसके बाद में नौवां, भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों को निर्यात किया जाता है? अरब देशों को, फ्रांस को, इटली को, उपरोक्त सभी को। किसको किया जाता है? मुख्य रूप से हम देखते हैं अरब देशों के अंदर यह निर्यात किया जाता है। 10वां, फिर हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? पानीपत में, गुड़गांव में, कैथल में, करनाल में। 10वां का बताएं। अमोनिया प्लांट, अमोनिया प्लांट हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? तो कहां पर है? पानीपत में। कहां पर है? पानीपत में। 10वें का क्या आएगा? ए। फिर उसके बाद में 11वां, पानीपत जिले के बाहोली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है? कपड़े बनाने का, कृषि यंत्र बनाने का, तेल शोधक, हवाई चप्पल बनाने का। देखो, पानीपत जिले के बाहोली में, पानीपत जिले के यदि बाहोली में देखें तो आसन गांव है, आसन गांव में 1998 में, कब है? 1998 में तेल शोधक कारखाना स्थापित किया था 1998 में। 11वें का क्या आएगा? सी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 11वें का क्या आएगा? सी। फिर उसके बाद में 12वां, जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहां पर स्थापित है? फतेहाबाद उपमंडल में, टोहाना उपमंडल में, हांसी उपमंडल में, भिवानी उपमंडल में। कहां स्थापित है? 12वें का न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहां स्थापित है? टोहाना उपमंडल में। कहां पर है? टोहाना में। कहां पर है? टोहाना में। अगला, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? करनाल के अंदर लिबर्टी की फैक्ट्री है, पेंट की, लकड़ी के फर्नीचर का, स्टील के फर्नीचर का। 13वें का लिबर्टी जूतों का। किसका? लिबर्टी जूते का। 13वें का क्या आया? ए। अब 14वां, जिला कुरुक्षेत्र की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई? 1976, 77, 84, 85, 91, 92, 94, 95। कब की गई? चौदहवें का बताएं। कुरुक्षेत्र में शाहबाद सहकारी मिल, चीनी मिल कब? 1984-85 में। कब है? 1984-85 में। 14वें का क्या आएगा? बी। 15वां, राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, करनाल। क्या आएगा? फरीदाबाद। कहां? फरीदाबाद में। 15वें का क्या आएगा? ए। 16वां, रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तिल्ला जुत्ती। तिल्ला क्या होता है? सजावटी जुत्ती को तिल्ला जुत्ती, एक रूप है सजावटी जुत्तियों का, तिल्ला जुत्ती उद्योग। फिर पित्तल बर्तन उद्योग, पित्तल बर्तन। हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। देखो, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग हम देखते हैं रेवाड़ी जिले के
दारूहेड़ा के अंदर तो हीरो मोटर कॉर्प्स का बहुत ही बड़ा संयंत्र है और विश्व के अंदर इसका बहुत ही जगह पर निर्यात किया जाता है। हम देखें इसके उत्पाद वगैरह है बहुत ही सारे देशों में। भारत के अंदर तो उत्पादन में होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है, ये बहुत ही ज्यादा विकसित है। और हम देखें जो बावड़ रेवाड़ी का बावड़ वह दारूहेड़ा है, वह इसके लिए प्रसिद्ध है। बावड़ व दारूहेड़ा तो हीरो और होंडा मोटरसाइकिल उद्योग के मतलब इसके पार्ट्स वगैरह बनाने में और इसके हम देखते हैं। और हम देखते हैं जो दारूहेड़ा का तो दारूहेड़ा का हीरो मोटर कॉर्प्स कंपनी का उद्योग है वह तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम देखते हैं तीनों क्षेत्रों के अंदर यह बहुत ही प्रसिद्ध है रेवाड़ी। तो 16वें का क्या आएगा? डी आएगा। और ये ध्यान रखना जो बावड़ है यह रेवाड़ी की तहसील है। ये बावड़ क्या है? रेवाड़ी की तहसील है, ये ध्यान रखना। और दारूहेड़ा है ये उप तहसील है, ये उप तहसील है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगला, जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस चीज का कारखाना स्थापित है? बताएं। 17वें का बर्तन बनाने का, कपड़ों का कारखाना, चीनी बनाने का, चमड़े के जूते बनाने का, बताएं। देखो साइकिल मीन्स क्या है, यहां पर कुछ साइकिलों के पार्ट्स के अलावा साइकिल को जोड़ने का भी काम किया जाता है। मतलब उसका हम कह सकते हैं कि उसको असेंबल करने का काम किया जाता है। और हम देखते हैं जब जींद से नरवाना रोड की ओर जाते हैं, जींद से नरवाना रोड की ओर जाते हैं, तब वहां पर एक शुगर मिल भी आती है, तो चीनी मिल बनाने का कारखाना आएगा। 17वें का क्या आएगा? सी। 17वें का क्या आएगा? सी। 18वां, हरियाणा के किस स्थान पर मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है? गुड़गांव में, अंबाला में, फरीदाबाद में, हिसार में, कहां पर है? मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है गुड़गांव, अंबाला, फरीदाबाद, हिसार। तो कहां? गुड़गांव, गुरुग्राम। कहां पर है? गुरुग्राम में। अगला 19वां, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? यदि इन डेटों में करें, इसके बाद में तो कई बार घोषित हो चुकी है, यदि इन डेटों में देखें, इन डेटों में तो 6 जून 2005 को औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। कब की गई थी? वैसे तो 1991 में जब भारत के अंदर उदारीकरण आया था तब घोषित की गई थी, लेकिन उसके बाद में हम देखें जो अच्छी तरह से, वैसे बीच में 1998 में भी घोषित की गई थी, लेकिन 2005 की औद्योगिक नीति के अंदर बहुत सारी नई चीजें लाई गई थी, लेकिन उसके बाद में कई बार घोषित हो चुकी है। अकेला ये नहीं है कि इसके बाद में, ठीक है, तो घोषित नहीं हुई। 6 जून 2005, ठीक है। तो 19वें का क्या आएगा? ए। 19वें का ए, ठीक है। मतलब जो नई लेकिन हम देखते हैं सबसे बेहतर है यही थी। और वर्तमान में जो भी कुछ बदलाव होता है थोड़ा बहुत तो इसी के माध्यम से होता है, ठीक है। 6 जून 2005 ये पेपर में आ चुका है। अगला, राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थापित है? भारत पेट्रोलियम का, इंडियन ऑयल का, रिलायंस इंडस्ट्री का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, किसका परिसर स्थापित है? बताएं। 20वां क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। 20वें का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है। किसका है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। 20वें का क्या आएगा? बी। फिर इसके बाद में 21वां, हरियाणा के किस जिले में हाईटेक, यह ग्राम सचिव के पेपर में आया था, ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? पलवल में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, मेवात में। कहां पर है? मेवात में, नूह में। कहां पर? मेवात में, नूह में, ठीक है। यह पेपर में पूछा जा चुका है। 21वां क्या आएगा? डी। 22वां, निम्न में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है? नरवाना, राई, सी, शाह। 22वें का, यदि हम 22वें की बात करें तो हांसी में स्थापित नहीं करने की बात की है, बाकी सभी जगह पर स्थापित करने की बात की गई है, ठीक है। अगला, राज्य में रतन आभूषण पार्क कहां विकसित किया जा रहा है?
23वां, जल्दी बताएं। सोनू कुमार, बहुत बढ़िया। देखो, राज्य में रत्न आभूषण पार्क की बात की जाए तो गुरुग्राम से पटौदी रोड पर जाएंगे ना, गुरुग्राम से पटौदी रोड पर जब जाते हैं तो बीच में एक गांव आता है गड़ी हरसरू, तो वहां पर रत्न आभूषण पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। तो 23वें का क्या आएगा? ए। 23वें का ए आएगा। फिर उसके बाद में 24वां, निम्न में से कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? पेट्रोकेमिकल, कुंडली मानेसर है ना, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय बॉक्सिंग संस्थान, कहां, कौन सा? 24वें का आएगा बी। 24वें का क्या आएगा? बी। गुरुग्राम में है कुंडली मानेसर, तो 24वें का क्या आएगा? बी। अगला, वल्लभगढ़ का नाम क्या कर दिया? अब बलरामगढ़ कर दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। वल्लभगढ़ का नाम क्या कर दिया? बलरामगढ़। में गुडियर कंपनी द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जा रहा है? 25वें का, टायर, कार, सिलाई मशीन या सीमेंट, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं। बलरामगढ़ में गुडियर कंपनी द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जा रहा है? तो बलरामगढ़ है, ये ध्यान रखनी है आपने, फरीदाबाद में स्थित है। कहां पर है? फरीदाबाद में। और यहां पर फरीदाबाद तो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही विकसित है, तो लेकिन बलरामगढ़ के अंदर गुडियर कंपनी का कौन? टायर बनाने का। किसका? टायर बनाने का। ठीक है, तो ये हमारा आज आपने देखा होगा कि उद्योग पार्ट 1 के क्वेश्चन थे 25, पार्ट 2 के फिर और 25 क्वेश्चनों के साथ में हम आएंगे। ठीक है, कल की क्लास के अंदर वही समय रहेगा हमारा 7 बजे। और जो कल वाली क्लास की है मैंने पीडीएफ आपको सेंड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, जो इसकी क्लास और सेकंड पार्ट होने के बाद में दोनों की मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, बेस्ट विशेष, जय हिंद, वंदे मातरम।